अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। सिंध में जो बारिशों का सिलसिला जारी है और ख़ासतौर पर महकमा मौसमियात की जानिब से फोरकास्ट की गई थी कि सिंध में जो तूफ़ान आ सकता है, उस हवाले से मैंने आपको अपडेट करनी थी। आज जो है वो कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाएँ चल रही हैं, बारिश का सिलसिला भी है और जो तूफ़ान था असना, उसका ख़तरा बताया गया है कि कराची या सिंध की सहली पट्टी से टल गया है। यानी कि कराची से इस वक्त 200 किलोमीटर के से दूर फासले पर जो है वो ओमान और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों की तरफ बढ़ रहा है। इस वक्त मैं महकमा मौसमियात के ऑफिस में मौजूद हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस वक्त भी तेज़ हवाएं भी चल रही है, हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है और न सिर्फ शहर का जो मौसम है वो इंतहाई खुशगवार है, बल्कि एक ठंड सी शिद्दत सी महसूस हो रही है। और इसी वजह से आप देख रहे हैं कि इस हरियाले गार्डन के अंदर आप देख सकते हैं कि परिंदों की भी आवाज़ें आ रही हैं, किस तरह मौसम से जिस तरह वो लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। साथ ही साथ जो बारिशों का सिलसिला है, महकमा मौसमियात का बताना है कि 1 सितंबर तक कराची में और सिंध की जो सहली पट्टी है यहाँ जारी रहेगा। उसके बाद फिर ये सिलसिला जो तूफ़ान का आगे बढ़ रहा है वो उरमाड़ा, गवादर और बलूचिस्तान की सहली पट्टी को मुतासर कर सकता है, जिसमें तेज़ और हल्की बारिशें जो है हो सकती हैं। साथ ही साथ ये जो तूफ़ान है वो मस्कत में जाकर इसका एंड होगा, इख्तिताम होगा। ये जो असना है वो 3 से 4 रोज़ से मुसलसल जो सफ़र कर रहा था। इस वक्त कराची से 200 किलोमीटर 150 किलोमीटर के फासले पर है और ये इसकी रफ्तार जो है 70 से 80 किलोमीटर बताई जा रही है, जिसकी वजह से कराची और ख़ासतौर पर सिंध की जो सहली पट्टी थी उसमें लोगों को ये ख़तरा लाहक हो गया था कि यहाँ पर जो है तूफ़ान आ सकता है, जिसमें कराची और सिंध की जो सहली पट्टी है वो मुतासर हो सकती है, जिसमें ठट्ठा, बदीन और दीगर जैसे इलाके थे। लेकिन उसके बाद अब जो सूरत हाल कदरे बेहतर है, लेकिन ये है कि माहीगीरों को समंदर में जाने से रोका गया था और इस तरह बलूचिस्तान के इलाकों में भी माहीगीरों को समंदर में ज़ेर समंदर जाने में रोका गया था कि चूँकि तूफ़ान के पेश नज़र वो अगर मछली के शिकार के सिलसिले में जाते हैं तो उनको मुश्किलात पेश आ सकती हैं। लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में चूँकि बारिश का सिलसिला गुज़श्ता रोज़ 2 रोज़ से 3 रोज़ से मुसलसल जारी है। रात गए भी बारिश हुई सुबह के औकात में और इस वक्त भी हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, लेकिन ये 2 रोज़ तक सिलसिला कराची में बताया गया है कि जारी रहेगा। इसके साथ हम देख रहे हैं कि तूफ़ान का ख़तरा है। जब शहरी को पता चलता है कि तूफ़ान आ रहा है तो उसके बाद फिर वो समंदर पहुंच जाते हैं, सी व्यू साहिल के इलाकों में पहुंच जाते हैं कि देखते हैं कि समुद्री तूफ़ान किस तरह का है, कैसे। हालांकि हुकूमत सिंध ने और जो पुलिस और दीगर जो इंतज़ामिया है उनकी जानिब से मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद की गई थी कि समंदर की तरफ शहरी रुख ना करें, बल्कि समंदर या सहली जो पट्टी है वहाँ से दूर चले जाएँ। लेकिन उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि जब ख़तरा होता है जहाँ, तो शहरी उस तरफ जाने की कोशिश करते हैं। बहरहाल अब जो इतलात हैं महकमा मौसमियात की जानिब से कि सिंध में तूफ़ान नहीं आ सकता, लेकिन जो बारिशें हैं वो इससे मज़ीद शदीद हो सकती हैं। तूफ़ान का जो असर था वो कराची में देखा गया, ठट्ठा, बदीन में, हैदराबाद में और दीगर इलाकों में देखा गया। लेकिन ये है कि अब जो है वो तूफ़ान बलूचिस्तान और ओमान की तरफ जो है बढ़ रहा है। मज़ीद इस सिलसिले में जो भी अपडेट्स होंगी वो देते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।